देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। हादसे में जनरल रावत व उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हेलीकॉप्टर में मौजूद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। बुधवार दोपहर करीब 12:22 बजे हुए इस हादसे के बाद घायलों को वेलिंगटन के वेस अस्पताल ले जाया गया था। शाम को एयरफोर्स ने आधिकारिक रूप से जनरल रावत व उनकी पत्नी की मौत की पुष्टि की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए हादसे पर शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की। सीडीएस से पहले सेनाध्यक्ष के पद पर रहे जनरल बिपिन रावत की परिवार में 2 पुत्रियां हैं। सेना के सर्वोच्च अधिकारी के पद पर रहते हुए ऐसे हादसे में मौत की यह पहली घटना है। एयरफोर्स ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जब हादसे की खबर आई तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट बैठक से निकलकर सीधे जनरल रावत के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। बुधवार शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सदस्यों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। जनरल रावत व उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर गुरुवार को दिल्ली लाए जाएंगे। शुक्रवार को दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार गुरुवार को हादसे पर संसद में बयान देगी। मौका 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर चीफ के आवास पर होने वाले रिसेप्शन का था, जिसमें जनरल बिपिन रावत ने अपने अंदाज में पत्रकारों से बेबाक बातचीत की थी। इसमें चीन के साथ LAC पर तनाव की चर्चा भी शामिल थी। तनातनी कब खत्म होगी, इस सवाल पर उन्होंने इशारों में कहा था कि दुश्मन खेल शुरू कर सकता है, लेकिन ख़त्म करना उसके हाथ में नहीं होता। सैन्य बिरादरी में वीरा नाम से लोकप्रिय जनरल रावत ने चीन के साथ चली पूरी तनातनी के दौर में सैन्य नेतृत्व किया और कैलाश रेंज की तैनाती का मास्टर स्ट्रोक खेला था। चीन इस रणनीति के सामने मात खा गया था। हादसा कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच हुआ है। एक स्थानीय के नारायणन के मुताबिक बुधवार को आकाश में बहुत ज़्यादा धुंध थी। उन्होंने
एक तेज आवाज़ सुनी और फिर दूर से आग की लपटें दिखाई दीं। पी कृष्णा स्वामी के मुताबिक तेज आवाज़ सुन वे घर से निकले तो देखा कि हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा घाटी में क्रैश हो गया था। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर लपटों से घिरा था। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाहर कूदे। वे जल रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, मगर आग बहुत ज़्यादा थी, हम उन्हें बचा नहीं सके। लोगों का कहना था कि हेलीकॉप्टर एक घर से टकराया था, मगर ज़मीन पर कोई हताहत नहीं हुआ। जनरल बिपिन रावत जब सेना प्रमुख थे तो मुझे उनके ठीक नीचे एजुटेंट जनरल की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला। उस दौरान जनरल रावत को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। उनके साथ सेना में लंबी पारी खेली। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू सामने आए। वह जवानों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनकी हर छोटी बड़ी शिकायतों का समाधान करते थे। हर रविवार को उनका घर जवानों के लिए खुला था। सीडीएस बनने के बावजूद उन्होंने यह सिलसिला जारी रखा था। सेना प्रमुख के तौर उन्होंने जवानों के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया था ताकि वे सीधे चीफ तक पहुंच बना सकें। मुझे याद है कि मेरे सामने एक जवान उनके पास बड़ी टेढ़ी शिकायत लेकर आया था। जवान को शराब की लत के कारण F5 कैटेगरी में डाल नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया गया था। जवान का कहना था कि उसके अफसर को इसी गलती की वजह से नशा मुक्ति के प्रोग्राम में डाला गया है। फिर जवान के साथ भेदभाव क्यों? जनरल रावत ने उसका बर्खास्तगी आदेश रद्द करवा दिया। बोले, जवान हो या अफसर, कोई भेदभाव नहीं होगा। जनरल रावत का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस था। इस रास्ते में वह किसी भी बाहरी दबाव में कभी नहीं आते थे। सेना संगठन में सुधार के लिए वे कई परिवर्तनों के सूत्रधार रहे। मौजूदा थिएटर कमांड उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है।